चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 24 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी बात कर लेते हैं किसे कहा जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जाए बिहार की राजधानी है, तो बच्चों को पता है कि पटना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा की बात कर लेंगे, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संसद भवन किस शैली में बना है? तो संसद भवन की बात कर लेंगे, किस शैली में बना हुआ है संसद भवन? जो है ये इंडो सारा सैनिक के शैली में बना हुआ है। बोला जा रहा है संसद भवन किस शैली में बना हुआ है? इंडो सारा सैनिक के शैली में बना हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। वर्तमान में 12 है और मूल संविधान में कितना 8 अनुसूची था? 8 अनुसूची था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? ये राकेश शर्मा हो जाएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? ये स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? भारत का चावल कटोरा की बात कर लेंगे, किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? समानता का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 14 में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है, प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये गोरखपुर हो जाएगा पहले के अनुसार। अभी वर्तमान में एक बना हुआ है हुबली। हुबली जो है ये अभी वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जाए टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? टीबी रोग की हम लोग बात कर लेंगे, किस जीवाणु से होता है? ये जीवाणु से ही होता है। टीबी रोग किससे होता है? जीवाणु से ही होता है। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एकलव्य किस महाकाव्य का पात्र है? एकलव्य की बात कर लेंगे, किस महाकाव्य का पात्र हो जाएगा? ये महाभारत का पात्र है। एकलव्य जो है ये महाभारत का महाकाव्य का पात्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में एटीएम लगा था? एटीएम की बात कर लेंगे, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लगा था? ये महाराष्ट्र में लगा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में सबसे बड़ी आंतरिक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी आंतरिक नदी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? ये लूनी नदी हो जाएगा। सबसे बड़ी आंतरिक नदी की बात कर लेंगे, लूनी नदी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय मतदाता दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय मतदाता दिवस की राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कर लेंगे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बोला जा रहा है इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का उपयोग की बात कर लेंगे, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले की हम लोग बात कर लेते हैं, ये अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? तो संविधान लागू होने की तिथि की बात कर लेंगे, कब हुआ था संविधान लागू? तो संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था, बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं, मतलब सब स्वीकार मतलब अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे नया वेद की बात की जाएगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बांध की बात करें, कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा, हीराकुंड बांध। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। बोला जा रहा है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था, वाटसन और क्रिक।
उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये सब्जियों का संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह की बात कर लेंगे, किसका हो जाएगा, ये बृहस्पति का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है किस उपकरण से रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप की बात कर लेंगे, किससे मापा जाता है, स्फेग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में बोला जा रहा है किसे भारत का लोहे का पुरुष कहा जाता है। मतलब लोह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोह पुरुष कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक की बात कर लेंगे, किसने लिखा था, हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी ने लिखा था, महात्मा गांधी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। सबसे गर्म ग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो ये सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में है, बोला जाए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, ये चाणक्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, ये चाणक्य हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में है आईसीयू का पूरा नाम क्या है। आईसीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। अब वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में है, प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। तो किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 में कौन सा जानवर अपनी गर्दन सबसे अधिक घुमा सकता है। बोला जा रहा है कौन सा जानवर अपनी गर्दन सबसे अधिक घुमा सकता है, तो कौन सा जानवर घुमा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को सबसे अधिक घुमा सकता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 में है हड़प्पा संस्कृति किस काल की थी। हड़प्पा संस्कृति की बात कर लेंगे, किस काल की हो जाएगी, ये कांस्य युग की हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 में भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ये वंदे मातरम हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन डी की कमी से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। बोला जाए सीएटी केट परीक्षा किसके लिए होती है। केट परीक्षा की बात कर लेंगे, किसके लिए होती है, ये होती है मैनेजमेंट के लिए। केट परीक्षा की बात कर लेते हैं, किसके लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बीबीसी बीबीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो बीबीसी का मुख्यालय की हम लोग बात करते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, ये लंदन में हो जाएगा। बीबीसी का मुख्यालय लंदन में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बोला जा रहा है जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है। जनगणना की बात कर लेंगे, भारत में कितने वर्षों में होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश की बात कर लेंगे तो भारत हो जाएगा। वर्तमान में भारत है, पहले चीन हुआ करता था, अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, भारत में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। बिजली के बल्ब का आविष्कार की बात कर लें, किसने किया था, तो ये तो सबको मालूम है किसने किया था, ये एडिसन ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में है कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं। कोशिका का अध्ययन की बात कर लेंगे, किसे कहते हैं, ये साइटोलॉजी को कहते हैं। कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं, साइटोलॉजी को। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जाए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की बात कर लेंगे, कब हुआ था, ये 2014 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में है, बोला जा रहा है भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कौन था। भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MTNL हो जाएगा, MTNL।
MTNL। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? ये हो जाएगा पारा। पारा धातु तरल अवस्था में होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? ये राजीव कुमार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार नाम किस नदी से लिया गया है? बिहार नाम की बात कर लेंगे, किस नदी से लिया गया है? तो बिहार नाम जो है ये विहार से लिया गया है, विहार। और विहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध भिक्षुक का निवास स्थान होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे जुड़ी है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर लेंगे, किससे जुड़ा हुआ है? ये स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 50 में है T20 क्रिकेट में भारत का पहला शतक किसने लगाया था? तो T20 में भारत का पहला शतक की बात कर लेंगे, किसने लगाया था? ये सुरेश रैना ने लगाया था, सुरेश रैना। और हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फल, ये तो सबको पता है कि आम हो जाएगा, बच्चे को पता है। अब प्रश्न नंबर हम लोग 52 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 52 में है, बोला जा रहा है पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पैन कार्ड की हम लोग बात करें, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया की बात कर लें, किसके काटने से फैलता है? ये मच्छर के काटने से फैलता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है HIV एड्स किससे संबंधित है? HIV या एड्स की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? HIV या एड्स जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है बुलेट ट्रेन परियोजना सबसे पहले किस राज्य से जुड़ी थी? बुलेट ट्रेन परियोजना की बात कर लेंगे, सबसे पहले किस राज्य से जुड़ी थी? ये हो जाएगा गुजरात से जुड़ी हुई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है HTML का उपयोग किस में होता है? HTML की बात कर लेंगे, इसका उपयोग किस में होता है? तो HTML का उपयोग वेबसाइट बनाने में होता है, वेबसाइट बनाने में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है CPU का कार्य क्या होता है? तो CPU का कार्य की बात कर लेंगे, क्या होता है? ये गणना करना होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव, सबको पता है गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो मेक इन इंडिया योजना जो है किससे संबंधित है? ये उत्पादन से संबंधित है। मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? उत्पादन से संबंधित है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ये बच्चे जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो DNS का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर लेंगे, का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 65 में है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? ये बाघ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? ये नाइट्रोजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे पहला राज्य जिसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की? बोला जा रहा है भारत में सबसे पहला राज्य जिसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की, कौन सा हो जाएगा? ये केरल हो जाएगा, केरल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 68 में है, बोला जा रहा है प्रश्न नंबर हम लोग 68 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 68 में बोला जा रहा है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला विश्वविद्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा, कोलकाता में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है RTI का फुल फॉर्म क्या है? RTI का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 70 में है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये
यकृत हो जाएगा, यकृत। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। बोला जा रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सबको पता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसमें दिया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी सही है, लेकिन ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं, सॉरी 72 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 72 में है, बोला जा रहा है गूगल का मुख्यालय कहाँ है। गूगल का मुख्यालय की हम लोग बात करें, कहाँ हो जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ब्लूटूथ का मुख्य कार्य क्या है। ब्लूटूथ का मुख्य कार्य की बात करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ब्लूटूथ का मुख्य कार्य हो जाएगा डेटा ट्रांसफ़र। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने राज्य हैं। भारत में राज्यों की संख्या की बात कर लेंगे, सबको पता है कि कितना हो जाएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं, 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीमेल किसके द्वारा बनाया गया है। जीमेल की बात करें, किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। जीमेल जो है किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। तो आज का सेट भी समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।